जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबों को परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। हिंदी अध्ययन बाइबल में आप सबों का स्वागत है। और बीता क्लास में हमने जैसे कि देखा, पिछले क्लास में हम परमेश्वर का अस्तित्व के विषय में, आज हम देखेंगे परमेश्वर का गुण के विषय में। तो यह वर्णन करना तो बहुत ही कठिन बात है कि परमेश्वर कैसे हैं, पर उसके कुछ गुणों को एवं स्वभावों को बाइबल व्याख्या करती है और हम इन्हीं को जो है परमेश्वर के गुण कहते हैं। तो सबसे पहली बात हम परमेश्वर के गुण के विषय में देखेंगे। आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। पहला गुण, परमेश्वर सर्वव्यापी है। और हम देखते हैं कि यिर्मयाह का पुस्तक जो है उसका 23 अध्याय उसका 24 पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार जो है लिखा है, फिर यहोवा की यह बाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं? तो यिर्मयाह नबी का पुस्तक में आप यहाँ पर जो है इस प्रकार देख सकते हैं कि परमेश्वर का सर्वव्यापी गुण होने का जो है यहाँ पर प्रमाण है। तो इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर एक ही समय में हर जगह उपस्थित है। और ये पद जो है इस बात का प्रमाण देता है। और आप देख सकते हैं, अलग अलग पवित्र शास्त्र से भाग पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 139 उसका 7 और 12 पद को भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम दूसरे गुण के विषय में आगे बढ़ते हैं। दूसरा गुण हम देखते हैं, परमेश्वर सर्व ज्ञानी है। और परमेश्वर सर्व ज्ञानी है, इसका विषय में आप देख सकते हैं भजन संहिता 139 अध्याय और उसका जो है कलाम 1 और 2 को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। तो यहाँ पर हम दूसरा गुण के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। तो परमेश्वर सभी चीज़ों को जानते हैं, वे सब कुछ जानते हैं जो हम सोचते और करते हैं। ये भजन संहिता 139 का कलम 1 और 2 इस बात का प्रमाण करता है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। रेफरेंस आप लिख सकते हैं, इब्रानियों की पत्री 4 और उसका 13 पद में, नीति वचन में आप देख सकते हैं उसका 15 अध्याय का 3 कलम। अब हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा गुण के विषय में जो है हम देखेंगे। तो परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। और परमेश्वर का सर्वशक्तिमान होने का गुण जो है आप देख सकते हैं यिर्मयाह का पुस्तक में उसका 32 अध्याय कलम 17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये भाग जो है परमेश्वर के तीसरा गुण को प्रमाण देता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और आप अलग अलग भाग भी जो है पढ़ सकते हैं। आप उत्पत्ति का पुस्तक उसका 17 अध्याय में उसका 1 कलम को पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 19 और उसका 26 में आप देख सकते हैं। पवित्र शास्त्र का अलग अलग भाग जो है परमेश्वर का सर्वशक्तिमान होने का जो है प्रमाण करते हैं। अब हम आगे चौथी गुण को हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है अनंत है। और इसके विषय में परमेश्वर अनंत है, भजन संहिता जो है 90 और उसका कलाम जो है 2 पद में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तो ये भजन संहिता परमेश्वर अनंत है। और परमेश्वर के चौथे गुण को जो है ये भजन संहिता 90 उसका 2 इस बात का प्रकटीकरण करता है कि परमेश्वर जो है अनंत है। और भी आप भाग देख सकते हैं, भजन संहिता 102 और उसका 26 और 27 कलम में भी आप पढ़
सकते हैं। ये परमेश्वर के चौथे गुणों को जो है प्रकट करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर के पांचवें गुण के विषय में सीखेंगे कि परमेश्वर जो है अपरिवर्तनीय है। और इसका विषय में आप देख सकते हैं नया नियम में, आप याकूब का पत्री में उसका 1 अध्याय का 17 कलाम जो है मैं आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता और ना ही वह परछाई के समान बदलता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है। तो हर एक अच्छा वरदान जो है ऊपर से, और हम देख सकते हैं कि ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें कोई जो है परिवर्तन नहीं है। तो ये पद भी जो है परमेश्वर का पांचवा गुण को प्रकट करता है कि परमेश्वर जो है अपरिवर्तनीय है। तो ये जो बाइबल का जो ये अलग अलग भाग से भी आप देख सकते हैं, आप मलाकी का पुस्तक में भी आप पढ़ सकते हैं, 3 अध्याय का 6 कलम में वहाँ पे भी लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। तो हम पुराना नियम से भी इस विषय को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का अपरिवर्तनीय होने का जो अलग अलग भाग है, परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, जो वचन जो है दावा करते हैं कि परमेश्वर का गुण इस विषय में प्रकट करता है कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। अब हम देखेंगे 6वां गुण के विषय में, परमेश्वर जो है पवित्र है। और इसके विषय में आप देख सकते हैं यशायाह की पुस्तक में आप आएंगे, यशायाह का पुस्तक उसका जो है 6 अध्याय उसका 3 कलम में क्या लिखा है आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परमेश्वर का ये 6वां गुण को बताता है कि परमेश्वर पवित्र है। और ये पद जो है इस बात का प्रकटीकरण है। यहाँ पर स्वर्गदूत जो है पुकार कर कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। तो इस अलग अलग भी आप देख सकते हैं, नीति वचन का 15 अध्याय उसका 9 और 26 पद में भी आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का जो पवित्र है उनके इस गुण को जो है प्रकट करता है। और आप देख सकते हैं कि पवित्र एवं पाप रहित है। परमेश्वर जो पवित्र है, पाप रहित है, परमेश्वर संपूर्णतः है, वह पाप से घृणा और भलाई से प्रेम करते हैं। परमेश्वर कभी भी अपनी उपस्थिति में पाप को आने नहीं देते, और इसलिए वह पापियों से अलग रहते हैं और पाप को जो है दंड देते हैं। इसलिए ये अलग अलग भाग जो है परमेश्वर का पवित्र होने का जो है प्रमाण है। अब देखेंगे 7वां गुण के विषय में, परमेश्वर जो है धार्मिक है। और ये बात जो है भजन संहिता का 119 अध्याय का आप 137 कलम को आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 119 उसका 137 कलम में हम आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तो परमेश्वर का धर्मी होने का ये पद जो है प्रमाण देता है, हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तो परमेश्वर समस्त कार्यों में सच्चे और धर्मी हैं, वह अपनी हर प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। आप देख सकते हैं परमेश्वर का धर्मी होने का प्रमाण दानियल का पुस्तक 9 अध्याय 14 कलम में भी इस बात को आप देख सकते हैं कि परमेश्वर धर्मी है। वो वचन जो है प्रमाण देता है परमेश्वर का धार्मिकता के विषय में। अब हम देखेंगे 8वें गुण का विषय में कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम करना परमेश्वर का स्वभाव है। और आप सब जानते हैं कि 1 यूहन्ना का 4 अध्याय का उसका जो है 8 कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर जो है प्रेम है। तो ये पद जो है परमेश्वर का प्रेम के विषय में बताता है कि परमेश्वर जो है प्रेम है। और आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुपरिचित पद है यूहन्ना रचित सुसमाचार का उसका
3 अध्याय का 16 कलम जो है इस बात को बताता है। परमेश्वर ने जो जगत से ऐसा प्रेम किया है, और प्रेम के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को जो दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाता है वो व्यक्ति जो है नाश से बचकर अनंत जीवन की ओर उसको अनंत जीवन मिलता है। तो ये जो है अलग अलग गुण जो है हम देख सकते हैं, और अब तक के जैसे कि मैंने 8 गुणों के विषय में देखा है, और आप इसके विषय में और भी पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय का 16 कलम में भी आप देख सकते हैं। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और उससे से जो है हम जो प्रेम करना सीख गए। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। तो परमेश्वर प्रेम है, इसके विषय में कई सारे आपको बाइबल से अलग अलग भाग जो है, अलग अलग पद जो है प्रमाण देता है कि परमेश्वर प्रेम है। तो आप देख सकते हैं रोमियो की पत्री में भी उसका 5 अध्याय का 8 कलम में आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम के विषय में जो है वर्णन करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप सबों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए जो है आप अपना वचन में बने और परमेश्वर का पवित्र शास्त्र को पढ़ें, और धीरे धीरे करके आप जो पढ़ें तो आप भी परमेश्वर का प्रेम के विषय में ज़्यादा जान सकते हैं। और डिटेल जानने के लिए जो है आप इस वीडियो को अंत तक जो है देखें और सुनें, और भी आपको प्रभु के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा।